तमासी आर्काइव, जहां अंधेरा डराता नहीं, वो आपके भीतर जगह बना लेता है। शीर्षक: स्क्रीन जो वापस देखने लगी। अर्जुन 15 साल का था और उसे हॉरर एनिमे देखने का जुनून था। हर रात जब उसके माता पिता सो जाते, वो अपने कमरे का दरवाजा बंद कर देता, लाइट बंद कर देता और लैपटॉप की नीली रोशनी में एनिमे देखता रहता। स्क्रीन पर दिखते शापित आत्माएं, अंधेरे साए और डरावने दृश्य उसे रोमांचित करते थे। शुरुआत में ये सिर्फ मनोरंजन था, लेकिन फिर सपने आने लगे। एक एपिसोड में एक काला साया मुख्य किरदार के पीछे खड़ा था जब वो सो रहा था। उसी रात अर्जुन अचानक 3:12 पर जाग गया। उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, कुछ नहीं था, सिर्फ लैपटॉप की हल्की चमक। अर्जुन खुद पर हंस पड़ा और फिर से एनीमे देखने लगा। लेकिन अजीब बातें होने लगी। कभी कभी एनीमे के किरदार ऐसे संवाद बोलते जैसे वो सीधे उसी से बात कर रहे हों। एक रात एक किरदार फुसफुसाया, पीछे मत देखना। अर्जुन जम गया। कमरे में सिर्फ पंखे की आवाज थी। उसने पीछे नहीं देखा। अगले एपिसोड में एक किरदार स्क्रीन की ओर देखता हुआ बोला, तुम हमें हर रात देखते हो, लेकिन हम भी तुम्हें देख सकते हैं। अर्जुन ने तुरंत लैपटॉप बंद कर दिया। अगले दिन स्कूल में भी उसका ध्यान कहीं नहीं था। हर शीशे और खिड़की में उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उस रात जिज्ञासा जीत गई। उसने फिर से लैपटॉप खोला। एनिमे सामान्य तरीके से शुरू हुआ, लेकिन कुछ देर बाद स्क्रीन बदल गई। अब उसमें एक लड़का दिख रहा था जो अंधेरे कमरे में बैठकर एनिमे देख रहा था। अर्जुन की सांसें धीमी हो गईं। वो लड़का बिल्कुल उसी जैसा था, उसी जैसे बिखरे बाल, उसी जैसी ग्रे हुडी और वही कमरा। स्क्रीन वाला लड़का धीरे धीरे कैमरे की ओर मुड़ा और फुसफुसाया, तुम्हें आखिरकार पता चल ही गया। अचानक कमरे की लाइट झिलमिलाने लगी। लैपटॉप की स्क्रीन बुरी तरह ग्लिच करने लगी। एनीमे वाला लड़का कैमरे के करीब आता गया, जब तक उसका चेहरा पूरी स्क्रीन पर नहीं छा गया। अर्जुन ने लैपटॉप बंद करने की कोशिश की, लेकिन ढक्कन हिला तक नहीं। लड़का मुस्कुराया, तुमने हमारी दुनिया बहुत देर तक देख ली। स्क्रीन काली हो गई। उसी पल अर्जुन को अपने पीछे हल्की सी हलचल महसूस हुई। एक धीमी आवाज आई, अब हमारी बारी है तुम्हारी दुनिया देखने की। अगली सुबह अर्जुन के माता पिता ने उसका कमरा खोला। लैपटॉप चालू था, स्क्रीन पॉज पर रुका हुआ था। स्क्रीन पर एक कमरा दिखाई दे रहा था। एक लड़का लैपटॉप के सामने बैठा था और धीरे धीरे उसने सिर घुमाकर दरवाजे की ओर देखा। वो अर्जुन था और वो मुस्कुरा रहा था। अर्जुन की मां दरवाजे पर ही ठिठक गईं। कुर्सी खाली थी, बिस्तर भी अनटच्ड था। अर्जुन, उन्होंने पुकारा। कोई जवाब नहीं। कुछ ही मिनटों में पूरा घर खोज लिया गया। अर्जुन गायब था, लेकिन लैपटॉप वहीं था। जब उसके पिता ने माउस हिलाया तो वीडियो फिर चल पड़ा। एनीमे का कमरा बिल्कुल उनके घर जैसा था और स्क्रीन वाला अर्जुन उनकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर स्क्रीन अचानक काली हो गई। 3 दिन गुजर गए। पुलिस खोजती रही, लेकिन अर्जुन का कोई पता नहीं चला। तभी घर में अजीब घटना शुरू हुई। हर रात ठीक 3:12 पर अर्जुन का लैपटॉप अपने आप चालू हो जाता। एक रात उसके पिता ने स्क्रीन पर नया एपिसोड देखा। इस बार अर्जुन एक अंधेरे जंगल में भाग रहा था। पेड़ मुड़े हुए थे और धुंध जमीन पर फैल रही थी। अचानक अर्जुन रुका और कैमरे की ओर देखकर चिल्लाया, इसे बाहर मत आने देना। स्क्रीन जोर से ग्लिच हुई। अब वीडियो में उनका अपना घर दिखाई दे रहा था। कैमरा धीरे धीरे अर्जुन के कमरे की ओर बढ़ रहा था। उसी समय असली गलियारे से भी कदमों की आवाज आई। कुछ सच में बाहर आ चुका था। अचानक स्क्रीन पर नया शीर्षक उभरा, एपिसोड 3। अंदर की दुनिया टूटी हुई थी। आसमान फटा हुआ लग रहा था। अर्जुन भागते भागते कैमरे के पास आया। लैपटॉप बंद करो, उसने घबरा कर कहा।
जितनी देर ये चालू रहेगा दरवाजा उतना बड़ा होता जाएगा। उसके पीछे वही विशाल साया खड़ा था। ये उन लोगों को ढूंढता है जो इसे देखते हैं। अचानक वो साया स्क्रीन की ओर झपटा। स्क्रीन सफेद हो गई। घर की बिजली चली गई। अंधेरा छा गया। अर्जुन ने लैपटॉप उठाया और रसोई में जाकर उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन चलती रही। अर्जुन फिर दिखाई दिया। इसे उस तरफ से नहीं तोड़ सकते, वो चिल्लाया। दरवाजा बंद करने का एक ही तरीका है। क्या? उसके पिता चिल्लाए। अर्जुन की आवाज कांप रही थी। किसी को यहां आकर मेरी जगह लेनी होगी। सीढ़ियों से भारी कदमों की आवाज आने लगी। साया नीचे उतर रहा था। अर्जुन के पिता समझ गए, अगर वो स्क्रीन के अंदर जाएंगे तो दरवाजा बंद हो जाएगा। उन्होंने लैपटॉप उठाया। अगर अर्जुन वापस आए तो उसका ख्याल रखना। और उन्होंने स्क्रीन को छू लिया। तेज सफेद रोशनी चमकी और वो गायब हो गए। साया भयानक चीख के साथ पीछे खिंच गया और लैपटॉप के अंदर समा गया। घर में सन्नाटा छा गया। लैपटॉप पूरी तरह बंद हो गया। कुछ हफ्तों बाद एक सुबह अर्जुन अपने कमरे में वापस मिला, कमजोर, डरा हुआ, लेकिन जिंदा। लैपटॉप फिर कभी चालू नहीं हुआ, 3 महीने तक। फिर एक रात ठीक 3:12 पर स्क्रीन एक पल के लिए चमकी। उसमें एक अंधेरा जंगल दिखाई दिया। एक आदमी भाग रहा था, अर्जुन के पिता, और उसके पीछे वही साया। स्क्रीन पर धीरे धीरे एक नया शीर्षक उभरा, एपिसोड 4।